हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज मैं जिस चैप्टर को डील कर रहा हूँ वो है यूरोपियों का आगमन। मतलब इंडिया में कैसे यूरोपीय आए और आखिर कौन सी समुद्री मार्ग से वो आए। लाल सागर का मार्ग जो जिससे उससे बिजनेस होता था, अरेबियन सी था, वहाँ से बिजनेस होता था। फिर हम आगे देखेंगे कि आखिर कोलंबस किस तरह भटक के इंडिया को खोजने की जगह पे अमेरिका को खोज दिया। और अंततः वास्को डी गामा जिसने 1498 में भारत की खोज की, वो कालीकट जमोरिन के पास कैसे आता है और किस तरह वास्को डी गामा व्यापार करके फिर से पुर्तगाल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास में फर्स्ट चैप्टर को डील करने जा रहा हूँ। ये जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले प्राचीन काल या फिर प्राचीन कालीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आधुनिक काल से पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास को भी देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ये पूरा सब्जेक्ट का नाम है। अब मतलब भारत के आधुनिक परिवेश के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 7 महादेश हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि आदि। तो यूरोपीय लोग भारत में क्यों आए, है ना, उनके आगमन संबंधी। कि भाई मान लीजिए यूरोपीय में जैसे पुर्तगाल है, डच है, फ्रांसीसी है, बहुत सारे यूरोपीय हैं, वो इंडिया आए। तो आखिर रीज़न क्या था इंडिया आने का। वो अपने देश में ठीक थे। आखिर क्या ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण उनको इंडिया आना पड़ा। आखिर इंडिया में ऐसा क्या चीज़ था। कोई भी अगर किसी जगह जाएगा तो एक अट्रैक्शन के थ्रू ही जाएगा। वो धन संपदा, लालच, या मतलब आप इतिहास को जब डील करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना स्वार्थ के कहीं मूवमेंट ही नहीं होता इतिहास में, है ना। इतिहास में ऐसा ऐसा है कि आदमी अपने पिता का वध कर देते हैं, है ना। तो आपको स्वार्थ देखने को मिलेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आखिर यूरोपियों का स्वार्थ, क्या स्वार्थ था इससे भारत आए, है ना। और जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। ये दिया जाता है, मतलब आप रट लो कि भारत की खोज की थी, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं था कि वास्को डी गामा से पहले भारत को कोई जानता नहीं था, है ना। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो ऐसे ही मुझे लगता था कि वास्को डी गामा ही खोज किया। इससे पहले तो इंडिया मतलब कोई और देश जानता ही नहीं था इंडिया को। लेकिन जब आप थोड़ी हायर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो जो समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा ने, उससे पहले भी इंडिया को यूरोपीय और अन्य देश जानते थे और व्यापार भी चलता था। समुद्री मार्ग से एक न्यू टाइप का बस एक रास्ता खोजा। तो मैं धीरे धीरे आपको सारे चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आप पूरी चीज़ों को गौर कीजिए। सबसे पहले हम उस रास्ते के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे भारत देश को अन्य यूरोपीय देश से जोड़े। तो 2 टाइप के रास्ते थे, है ना, जो कि एक कनेक्शन था। तो सबसे पहला रास्ता था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। मतलब आप अगर जाना चाहते हो उस समय मतलब कब, 1498 92, मतलब इस समय अगर आप जाना चाहते हो यूरोपीय देश, तो आज तो हमारे साथ हवाई जहाज़ है, सब कुछ है। लेकिन उस समय आपको जाना पड़ता तो 2 ही रास्ते थे।
एक फारस की खाड़ी के बीच और एक लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है, अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको फ्लैशबैक्स में ही जीना पड़ेगा, तो इसकी आदत डाल लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन काल में आप अगर यूरोप जाना चाहते हो तो दो मार्ग था भारत से, एक फारस की खाड़ी और एक लाल सागर। तो फारस की खाड़ी का जो मार्ग था वो कुछ हद तक ठीक था, है ना, स्थलीय मार्ग था, मतलब समुद्र से जाते हुए स्थल की ओर। लेकिन लाल सागर वाला मार्ग था, उसमें प्रॉब्लम था। वहाँ क्या था कि अगर आप लाल सागर के थ्रू यूरोपिया जाते या यूरोपिया लाल सागर के थ्रू हमारे भारत में आते तो कोहरा कोहरा बहुत होता था। तो अगर कोई लाल सागर के थ्रू जहाज़ आ रहा है तो क्या होता था, कोहरे के कारण वो अपने डायरेक्शन को भूल जाता था। मतलब अगर जाना है किसी और देश और चल जाए किसी और देश, है ना। और मार्ग में चट्टान भी थे लाल सागर में, तो बहुत दिक्कत होता था आना में। तो अगर लाल सागर के थ्रू कोई बिज़नेस करे, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए हमारे इंडिया में आए, तो फिर लाल सागर से आना और जाने में इतना हालत ख़राब हो जाता था कि उस मार्ग को तो छोड़ दो। तो दो ही मार्ग थे, फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये याद रखना है। फारस की जो खाड़ी वाले मार्ग थे वो ज़्यादा अच्छे थे और ज़्यादा आदमी उसी से जाता था, है ना। अब देखो एक बात और ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे कि जब भारत से व्यापार होता था, भारत स्पेशली अपने मसालों के लिए फेमस था। भारत, इंडोनेशिया जो भी थे अपने मसालों के लिए फेमस थे। और जो यूरोपीय कंट्रियाँ थी वहाँ मसाले नहीं थे, तो वो इधर से ही लेके वहाँ पे जाना पड़ता था। और यूरोपीय कंट्रियाँ ज़्यादा मीट खाती थी, तो मसालों का ज़्यादा यूज़ था वहाँ पे, है ना। मसाला वो मीट को संरक्षण करने के लिए भी यूज़ करते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि एक एक देश से दूसरा देश से, लाल सागर से इधर उधर, मतलब अलग अलग देश में जाते जाते सब देश तो अपना टैक्स लेगा, नहीं तो कोई पार नहीं होने देगा, है ना। उस समय तो युद्ध वाला था कि भाई टैक्स तो नहीं तो युद्ध करेंगे, मतलब मारपीट तो पूरा होता था। ठीक है, तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में गुजरते हुए टैक्स देना पड़ा था, जिसे चुंगी बोलते थे, है ना। तो इससे भी क्या होता था कि वो मसाला है या समथिंग जो भी इंडिया से जा रहा है ना, उसका रेट जो था ना बढ़ जाता था। अब इंडिया से व्यापार का टर्म में सबसे ज़्यादा इटली इटली ही एक ऐसा देश था जो पूरा कब्जा कर लिया था ये मसाला इंडस्ट्री को, इंडिया वाला, है ना। वो उस रूट से फारस की खाड़ी होके इटली से जाता था, और इटली के जो मतलब अगल बगल वाले देश थे, है ना, जैसे पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, है ना, वो इस पे ही डिपेंड थे। मतलब मोनोपोली हो गया था कि जो भी मसालों का व्यापार इंडिया से होगा वो लमसम इटली इटली पहले से ही करता आ रहा था, और इटली ने एक सिस्टम बना लिया था। अब इटली का एक शहर था वेनिस, वो इस मसालों का व्यापार करता था और उसके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता था। तो वेनिस का जो समृद्धि था ना, वो पूरा प्रचार प्रसार हो गया था कि यार वेनिस इतना मस्त है, वेनिस इतना सुंदर है, वेनिस में ये है वो है, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग, मतलब भव्यता भव्यता क्या ना पूरा। तो पुर्तगाल हो या डच हो, सोचते थे कि भाई वेनिस में आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाल या डच या जो भी यूरोपीय कंट्री हैं, है ना, उनके दिमाग में ये फिट हो जाता था कि यार ये मसालों का व्यापार के कारण ही वेनिस का समृद्धि है, तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन इटली तो एक अधिकार बना चुका था, है ना। जिस रूट से मसालों का व्यापार होता था इटली अपना एक कब्जा कर लिया था। तो अब अगर कोई दूसरा कंट्री उस रूट में जाए तो इटली से पास होना पड़ता, तो फिर युद्ध की स्थिति होती। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम था। अब देखो, तो पुर्तगाल है इटली के बगल में, है ना। तो जिस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आदमी अपने पड़ोसी से ज़्यादा जलता है ना। तो वो इसकी समृद्धि से सबसे ज़्यादा अगर जलन किसी को होता, पुर्तगाल को होता था कि भाई कैसे हो गया, मतलब कैसे इतना रईस बन गया इटली। तो यहाँ पे जो घटना में ट्विस्टिंग आता है वो एक तात्कालिक कारण है। एक जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। जब तक इटली इस व्यापार करता था, है ना, तो कुस्तुनतुनिया से आता था जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनिया पे विजय कर लिया और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की, मतलब एक साम्राज्य की स्थापना कर दी, है ना। और जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, इसमें अब तुर्कों का कंट्रोल हो गया, है ना।
अब इटली को भी वो सब आने ना दे, है ना। क्यों क्यों नहीं आने दे? क्योंकि ये धर्म टाइप का हो गया था, है ना। यूरोप, इटली ज़्यादा, जो भी पुर्तगाल है, इटली है, वो ईसाई ईसाई मानते हैं, है ना। ईसाई धर्म वाले हैं वो, और इधर वाले मुस्लिम धर्म वाले थे, है ना। तो एक धार्मिक, उस समय तो धार्मिक प्रबलता और भी कट्टर पे थे। आज भी धर्म के नाम पे झगड़ा हो जाता है, तो उस समय तो इतनी जागृति भी नहीं थी, न पुनर्जागरण था, न समथिंग कुछ। तो और भयानक हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि उस रूट में व्यापार करना एकदम दिक्कत हो गया। उस मतलब वो जो पहले का रूट था वो ब्लॉक हो गया, है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि इस कुस्तुनतुनिया पे जैसे ही तुर्कों ने विजय किया, वो जो ऑटोमन साम्राज्य के कारण वो जो रूट था वो ब्लॉक हो गया। मतलब हमारे पास दो रास्ते थे, फारस की खाड़ी वाला रास्ता था और लाल सागर वाला रास्ता था। तो लाल सागर तो बहुत टफ था, है ना। मैंने अभी तक आपको जो बताया कि लाल सागर तो बहुत टफ था, उसमें कोहरे थे, चट्टान थे, वो बराबर हो जाता आना जाना। फारस का खाड़ी ठीक था, इटली उससे व्यापार कर रहा था, ठीक है। अब तक की जो घटना है, इटली उससे व्यापार कर रहा था, एकाधिकार कर लिया था। और पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देश इटली की समृद्धि को देख के जलते थे कि भाई वेनिस इतना संपन्न कैसे हो गया। अभी तक की कहानी यही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो जैसा कि है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें आवश्यकता होगी कि भाई एक अलग रास्ता खोजो, है ना। तो इसमें पुर्तगाल का एक राजकुमार या शासक बोल सकते हैं, राजकुमार हेनरी, उस समय तो उसका पिता का शासन था, या फिर प्रिंस हेनरी, इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि इसे पता था कि अगर हम एक रास्ता खोज लें, है ना, मसालों भारत तक जाने के लिए एक रास्ता खोज लें, तो आसान हो जाएगा फिर, मतलब हम समृद्धि की ओर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये राजकुमार हेनरी ने क्या किया, सबको एक्साइटेड किया, और वो एक दौर ही था, है ना। ये वो एक दौर ही था, भौगोलिक खोज यात्राओं का दौर, है ना, कि और कौन सा देश है। एक एक्साइटमेंट भी होती थी, है ना। जैसे अभी हमें एक्साइटमेंट होती है कि भाई मंगल में जीवन संभव है कि नहीं, क्या कोई एलियन है कि नहीं। तो वो एक दौर था। तो राजकुमार हेनरी ने सपोर्ट किया। वहाँ का एक आदमी था, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो दियाज। उसने सबसे पहले कोशिश की कि इंडिया को खोजो, लेकिन वो पूरी तरह खोज नहीं पाया। वो हाफ तक आया, ठीक है, मतलब अफ्रीका तक तो आया था, उसके बाद वापस चल गया। तो अफ्रीका तक जहाँ तक वो आया था, उस जगह को उसने केप ऑफ गुड का नाम दिया। तो अब तक की जितना भी कहानी मैंने आपको बताया है, मैं आपको पढ़ देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए। पॉइंट है, मध्यकाल में, आप मेरे साथ स्क्रीन को देखते चलो। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देश से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला फारस का खाड़ी वाला मार्ग जो मैंने बताया, दूसरा लाल सागर वाला मार्ग, ठीक है। दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था, ठीक है। सबसे पहला कारण था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, और दूसरा मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से की जाने मार्ग होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि यह सुगम था, है ना, आसानी से हो सकता था, इसमें उतना झंझट नहीं था। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों मार्गों होकर गुजरती थी, और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। मतलब इनकम टैक्स नहीं, मतलब वे टैक्स, कि भाई आप मेरे रास्ते से जा रहे हो, हमें पैसे दो, नहीं तो फिर युद्ध करो। वही तो होता था उस दिन, है ना। तो यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था, इसके कारण यूरोप के नए राज्य व्यापार से वंचित थे। अब यूरोप में जो व्यापार था, मसाला वसाला जो भी था, वो इटली ही करता था, तो नया सब राज्य था वो वंचित था, है ना। और इटली का मैंने बताया कि वेनिस पूरा संपन्न हो चुका था, इसका जलन होता था दूसरा राज्य को। अब कहानी में जो ट्विस्टिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। मेन कारण इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1453 में कुस्तुनतुनिया में विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर ली, और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अब क्या हो गया, वो जो रास्ता था फारस की खाड़ी वाला, उसमें इसने नियंत्रण कर लिया और व्यापार हो गया ब्लॉक। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे कि ज़्यादा पैसा दो या नहीं जाएगा, या युद्ध होने लगा, मतलब प्रॉब्लम होने लगा। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों का आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल ही अग्रणी था, क्योंकि वहीं पे बारूद, है ना, कैंपास जो कि है ना दिशा सूचक, जिससे कि हम लोग समुद्र में जा सकते हैं, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, बारूद जैसे कि समुद्र में जहाज़ को हमला कर सके, वो सब आविष्कार वहाँ हो चुका था। इसीलिए पुर्तगाल वहाँ अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रिंस हेनरी जो था वो उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया कि भाई हम खोजेंगे, ठीक है। अब 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो दियाज, या दियाज नहीं, या आप दियाज को ऐड कर लीजिएगा, ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप मतलब कैप ऑफ गुड, मतलब लमसम वो आधा दूर तक अफ्रीका तक आ गया था। बार्थोलोमियो दियाज को उस समय था कि उसको और थोड़ा आगे आना चाहिए था, तब भारत को खोज लेता, लेकिन नहीं होता कि कई बार हम लोग लक्ष्य के सामने पहुंच के हार मान जाते हैं। वो अफ्रीका को ही आया, उसके बाद बोला पता नहीं किधर होगा, फिर वापस वो बैक चल गया। अब आगे का घटना ध्यान से सुनिए। अभी तक तो समझ गए इतना कॉन्सेप्ट, है ना, कि मार्ग आपका फारस का खाड़ी, लाल सागर, है ना, मार्ग जो ब्लॉकेज हुआ, कुस्तुनतुनिया में जो अटैक हुआ, राजकुमार हेनली और बार्थोलोमेव दियाज, यहाँ तक कहानी आ गई थी। अब क्या होता है कि 1492 में पुर्तगाल के बगल में और भी देश है, स्पेन है ना, तो स्पेन की सहायता से एक कोलंबस नाम का आदमी भारत का खोज करने निकलता है ना। बार्थोलोमेव दियाज तो नहीं सका था, तो वो सोचा कि स्पेन की सहायता से कोलंबस सोचा कि मैं भारत का खोज लूँ, लेकिन बस वही गड़बड़ा के इधर उधर हो गया और भारत का खोज ना करके उसने किसका कर दिया, अमेरिका का। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस, ठीक है। खोज करना चाह रहा था भारत का, लेकिन गलती से उल्टा डायरेक्शन में गया, है ना, और अमेरिका का खोज कर दिया। चलो इधर उधर चल जाता तो मर भी सकता था, तभी अमेरिका को तो कम से कम खोज किया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, बार्थोलोमेव दियाज वापस जाने के बाद कुछ सालों बाद 1498 में वास्को डिगामा आता है। अब वास्को डिगामा बार्थोलोमेव दियाज के वही रास्ता पे आते आते अफ्रीका तक पहुंचता है, ठीक है, और उसके बाद 1498 में भारत पहुंच जाता है, ठीक है। अब वास्को डिगामा क्या हुआ, भारत पहुंच गया, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि भारत का खोज, वास्को डिगामा ने एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी व्यापार करने के लिए, मसालों के लिए, क्योंकि वो रास्ता जो पहले यूज होता था वो ब्लॉक हो चुका था तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पे अटैक करके ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो ये एक ज़रूरत था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब दो चीज़न था। सबसे पहले तो पुर्तगाल ने जो भी रास्ता खोजा था उसका कारण था कि भाई हम पैसा कमाएंगे, हम मसाले ले जाएंगे, जिस तरह इटली रईस हो गया, वेनिस रईस हो गया, है ना, वेनिस में इतना अच्छे अच्छे चीज़ हैं, हमारा देश भी रईस होगा, है ना, मतलब अमीर होगा, ठीक है। और दूसरा था कि उस समय धार्मिक कट्टरता बहुत था कि हाँ भाई, नहीं, अगर आप लोगों में से किसी ने वैकिंग सीरीज़ देखा होगा तो हमारे देवता महान है तो हमारे उसके देवता महान है ना। वैकिंग एक वेब सीरीज़ है, बहुत फेमस वेब सीरीज है। उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दूसरे देश पे जाते हैं और युद्ध करते हैं और वहाँ से ज़मीन लेते हैं या सोना लेते हैं, है ना। और ख़ास बात है कि हमारे ऑडिन की जय, थोर की जय, मतलब अपने अपने देवताओं को मानते थे। तो वही कारण था, तो पुर्तगाल वाले भी चाहते थे कि हम ईसाई मत हैं, वो ईसाई मत हम पूरा भारत में प्रचार करेंगे, ठीक है। अब जब देखो, जब वो मार्ग ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो जो हमारा फारस का खाड़ी वाला मार्ग था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फारस का खाड़ी जब ब्लॉक हो गया, अब हमारे जो साइड के देश थे अरब, अब अरबों से भारत का बिजनेस होने लगा, मतलब एकाधिकार टाइप का अरबों ने बना लिया था। लेकिन अब पुर्तगाल क्या किया कि दूसरा रास्ता अपना के आ गया यहाँ, तब अरब को तो गुस्सा लगवे करेगा कि गजब है यार, एक रास्ता हम लोग ब्लॉक कर दिए, तुम लोग दूसरा रास्ता से आ गया, है ना। और दूसरा बात था कि अगर बिजनेस हो रहा है तो कोई नया, मतलब नया आदमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, जो पहले से बिजनेस कर रहा था उसको घाटा होगा। यही नहीं कि एक जगह कोई ठेला लगा रहा है फल या सब्जी का और दो ठेला वहाँ खुल जाए तो फिर दोनों में बनता नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस घाटा हो जाएगा। तो 1498 में वास्को डिगामा कालीकट, सबसे पहले कालीकट पहुंचा और वहाँ का राजा था जमोरिन। ये दो पॉइंट को याद रखना है कि 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा और वहाँ का राजा जमोरिन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरब सब देखा तो उसको ख़राब लगा, ठीक है, कि यार ये आ गया। तो थोड़ा बहुत क्या है कि हल्का फुल्का युद्ध का स्थिति भी वहाँ हुआ, लेकिन जमोरिन जो राजा था वो वास्को डिगामा को बचा लिया और उसको भगा दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा मीडिएटर के, क्योंकि जमोरिन जो राजा था उसको तो बिजनेस करना था, है ना। अगर उसको अरब भी मिले, पुर्तगाल में भी उसका सामग्री जाए तो बढ़िया ना, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा माल का खपत होगा। ऐसे तो एक अरब ही है, उस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, वो जितना बोलेगा उतना देना पड़ेगा। तो
वास्को डी गामा भारत आता है, जामोरिन उसका स्वागत करता है, अरब वाले उसे गुस्साते हैं, थोड़ी सी युद्ध की परिस्थिति होती है, लेकिन फिर जामोरिन उसको मसाला वसाला ले जाके बोलता है कि भाई चल जाओ। ठीक है, तो इतना तक मैं फिर बताता हूँ करके। जैसा देखिए स्क्रीन में लिखा है, 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। मैंने बताया था कि ये बुड़बक जो है भारत का खोजने निकला था, लेकिन गलती से गड़बड़ा गया और अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, तो हम बोला भाई चलो अमेरिका तो खोज कर दिए। अब 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिक्ष के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। मतलब जो कैप ऑफ गुड था, जो बार्थोलोम्यो दियाज खोजा था, उसी रास्ता में वो थोड़ा सा आगे हो गया। थोड़ा सा अगर बार्थोलोम्यो दियाज चल जाता तो आज हम लोग वास्को डी गामा का नाम नहीं पढ़ते, लेकिन वो चला ही नहीं, वो लास्ट में हार मान गया कि चल भाई। तो ठीक है, अब पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग को खोजने में आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। मैंने तो बताया था आर्थिक कारण में पैसा था ही, और धार्मिक कारण क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना है ना, सबको ईसाई बनवाना है। ठीक है, हमारे देवता महान है। ठीक, सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरब व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपना गया। मैंने बोला था अरब व्यापारी कि साला इसको मारिए देते हैं यहीं पे, क्या है कि खोज कर लिया है। अगर ही खोज कर लिया है और जाके पुर्तगाल में हल्ला कर देगा, है ना, अगर इसको यहीं मार देंगे तो न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। लेकिन जामोरिन के कारण वो बच जाता है और मसाला लेके चल जाता है। तो वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जामोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की। तो अब तक का कहानी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन बाद लाऊंगा। अब तक का कहानी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि पश्चिम से जोड़ने वाले जो हमारे रास्ते थे वो फारस का खाड़ी और लाल सागर था। फारस का खाड़ी वाला रास्ता ठीक था, लेकिन लाल सागर वाला रास्ता उतना ठीक नहीं था, क्योंकि चट्टान थे और कोहरा थे। ठीक है, ज़्यादातर व्यापार फारस खाड़ी से होता था। अब हर जगह जाने पे हर जगह हर राज्य से टैक्स देना पड़ता था। उस समय इटली व्यापार पे कब्जा कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था, और वो वेनिस को समृद्ध बना के पूरा एकदम भव्यता का प्रदर्शन कर रहा था। और पुर्तगाल, है ना, और सब देश स्पेन इससे गुस्साते थे, अंदर से जेलसी होता था कि हम भी कमाएंगे। इसी बीच तुर्कों में कुस्तुनतुनिया पे विजय हो जाता है। कुस्तुनतुनिया जो एक वे है रास्ता, वो तुर्क अपना लेते हैं, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है फारस का खाड़ी का, और इनका नियंत्रण हो जाता है। और व्यापार में दिक्कत पैदा करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, ज़्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। इस समय आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अच्छा ठीक है, तो इस खोज के लिए राजकुमार हेनरी जो था उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसने बहुत मतलब कोशिश किया पुर्तगाल ने, क्योंकि उनके पास जहाज़ भी थे, बारूद भी थे और कंपास भी, मतलब वो जो आवश्यकता थी वो जिस मतलब हर टाइप का वहाँ पे था। अब बार्थोलोम्यो दियाज कोशिश तो करता है, लेकिन कैप ऑफ गुड तक आके घूम के चल जाता है। ठीक है, ये गधा था, ये बहुत बड़ा गलती किया। ये थोड़ा सा आगे बढ़ता तो वास्को डी गामा का नाम नहीं पड़ते। इसके बाद एक और नौटंकी करते हुए कोलंबस बोलता है कि मैं भारत को खोज लूँगा, लेकिन वो भी अटलांटिक महासागर में थोड़ा गड़बड़ा के अमेरिका को खोज के आ जाता है। 1498 में पार्थोलिया दियाज के नक्शे पर वास्को डी गामा खोज लेता है और भारत तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद 2 रीजन था कि हम लोग आर्थिक कारण भी था और धार्मिक की विसाई बनाएंगे। ठीक है, हमारा देवता महान है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद, यहाँ कालीकट में पहुँचने के बाद जामोरिन उसका स्वागत करता है, लेकिन अरब उसे मारना चाहते हैं। लेकिन अभी जामोरिन चूँकि बिजनेस के मकसद से है, इसीलिए थोड़ा मसाला देके उसे भेज देता है। अब नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि अगर आपको लगे कि कोई और टेक्निक होना चाहिए पढ़ाने का तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।